स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की एक धमकी पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो सकती है। मुस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और उसके इस एक्शन का असर है कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार। जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुस्तफा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मुस्तफा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं।
तो क्या इजराइल का अगला निशाना ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन सकते हैं? ये सवाल अचानक नहीं उठा है, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुस्तफा खामनेई को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया की सियासत में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने कहा वो आतंकी संगठनों के नेताओं को लाइफ इंश्योरेंस नहीं देते। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बयान है या आने वाले एक और बड़े ऑपरेशन का संकेत है? क्या जूनियर खामेनेई भी इजराइल के टारगेट पर हैं? क्या मुस्तफा खामेनेई आईडीएफ का अगला शिकार है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के सर पर मौत नाच रही है? ईरान में उठे तबाही के इस नए तूफान की कहानी बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं और तभी आईडीएफ का हवाई हमला होता है। ये मिसाइल हमला तेहरान में तैनात बासिज यूनिट को टारगेट करके किया गया है। इस वीडियो को जारी करते हुए आईडीएफ ने लिखा है, दमनकारी ताकतों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करेगी। ईरान में बासिज यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये ईरान का अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल है जो सरकार के नियंत्रण में रहता है। विरोध प्रदर्शन को दबाने और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। ये यूनिट आईआरजीसी के अधीन काम करने वाली ताकत है। देश भर में चेक पोस्ट, निगरानी, सुरक्षा अभियानों में बासिज यूनिट की तैनाती होती है। यही वजह रही कि खुफिया जानकारी के बाद आईडीएफ ने बासिज यूनिट के काफिले को बीच सड़क पर सटीक टारगेट से उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच नेतन्याहू के एक बयान ने पश्चिम एशिया में नया बवंडर ला दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म किया, ठीक वैसी ही प्लानिंग इस बार मुस्तफा खामेनेई को लेकर चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह का बयान दिया है, उसने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि आने वाली कोई भी घड़ी जूनियर खामेनेई के लिए आखिरी हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि वो किसी आतंकी संगठन के नेताओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी नहीं करेंगे। उनके इस बयान से साफ माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर अपने निशाने पर ले सकता है। यही वजह है कि तेहरान में जूनियर खामेनेई का सुरक्षा घेरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। We are not waiting, we are initiating, we are attacking, and we are doing so with a force the like of which has not been seen before. I have added another goal, to create the conditions for the Iranian people to overthrow this terrible tyrannical regime. To create conditions doesn't guarantee that it will happen, and I told them just now, in what I said a moment ago. I said, it's up to you. It depends on you. I wouldn't issue life insurance policies on any of the leaders of the terrorist organizations. नेतन्याहू ने मुस्तफा खामेनेई को सीधे तौर पर आईआरजीसी की कठपुतली तक बता दिया। उनका दावा है कि ईरान की असली ताकत अब आईआरजीसी के हाथ है और नया सुप्रीम लीडर उसी के सहारे सत्ता चला रहा है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि इजरायली हमलों के बाद ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसका शीर्ष नेतृत्व खुलकर सामने आने से भी बच रहा है। ये बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा समझा जा रहा है। אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. במבצע שאגת הארי, השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. वैसे भी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई को घायल बताया जा रहा है। वो अभी भी ईरान की जनता के सामने नहीं आए। हालांकि ईरान के सरकारी चैनल के हवाले से उनके संदेश जरूर पहुंचाए जा रहे हैं। آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و نیازمند استعانت از حضرت حق
و یاری مردم خواندند و با تأکید بر نقش تحسین برانگیز مردم در تضمین नेतन्याहू का दावा है कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब पहले जैसा ईरान नहीं रहा। उनके मुताबिक इजरायली हमलों ने ईरान के कई अहम सुरक्षा और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इजराइल अपने इस अभियान को आगे बढ़ाकर सीधे ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की कोशिश करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला देने वाली घटना साबित हो सकती है और इसी वजह से दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी हुई हैं। मधुमक्खियों के लाइव अटैक की ऐसी तस्वीर जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी।